नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल, गुणनखंड एवं गुणज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। जैसे हम फैक्टर मल्टीपल में देखेंगे आपके गुणनखंड किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। गुणज क्या होता है आपका, गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। ये सब आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, जैसे गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों का गुणनफल, ये निकालना आज हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर आपके क्या होते हैं, यानी फैक्टर को हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, और इंग्लिश में आपके क्या कहते हैं, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जैसे कोई संख्या है तो उस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6, यानी 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 6। यानी जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हमेशा नंबर से कम होती है। यानी जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, नंबर से छोटे होंगे या फिर नंबर होगा आपका। जैसे देखो 6 तो 6 से ये सब छोटे, जैसे 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है और 3 भी छोटा है, और 6 संख्या के बराबर है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जो गुणनखंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो निश्चित होते हैं, दूसरा ये संख्या से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं या खुद संख्या होती है। जबकि मल्टीपल की बात करें, गुणज की बात करें, तो गुणज क्या होता है कि जिस संख्या से उन संख्याओं मल्टीपल होता जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। जैसे देखिए 6 है, अब 6 के गुणज क्या 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 होंगे, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, एंड सो ऑन, और ये अनंत तक चलता रहेगा। यानी कि जो गुणज की संख्या होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। यानी अगर हम बात करें तो जो गुणज हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और संख्या से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। यानी जैसे देखो 6 के गुणज निकालना है हमें, तो 6 का गुणज कौन कौन सा हुआ, एक तो स्वयं 6 ही होगा, दूसरा आपका 12, 18, ऐसे ही ये चलता जाएगा। यानी सब संख्या से बड़े और संख्या के बराबर हो सकता है। जबकि गुणनखंड क्या होते हैं, संख्या से छोटे होते हैं। संख्या से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और ये निश्चित होते हैं। ठीक है, ये तो रहे आपके फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर क्या रहे, यानी किसी संख्या में किन किन संख्याओं का भाग चला जाता है वो उसके कहलाते हैं फैक्टर। जबकि मल्टीपल क्या होता है, उस संख्या का किन किन संख्याओं में भाग जा सकता है वो होता है आपका गुणज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे देखो आप 12 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो जैसे हम 12 के गुणनखंड हमें निकालने हैं कि कितने गुणनखंड होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1 है, 2 से भी चला जाएगा इसमें भाग, 3 से चला जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कुल जो गुणनखंड है वो 12 के कितने हैं, 6 हो गए। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो कितने हो गए, 6 गुणनखंड हो गए, यानी 6। ऐसे अगर हम 48 की निकालें तो कितने आएंगे, कितना होता है। अब जैसे हमें 48 का निकालना है तो सबसे पहले तो आपका 1 से ही चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से, 4 से, 6, और आपका 8 से 6 बार, और आपका 12 चौक 48, यानी 12 से, और 16, 32, 48, 16, और आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये सब किसके गुणनखंड हो गए, आपके 48 के हो गए। तो यानी कुल कितने गुणनखंड हो गए ये आपके, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 48 के जो गुणनखंड हुए वो कुल कितने हुए, 10 हुए। जबकि 12 के कितने थे, 6 थे। ऐसे अगर आप अब निकालो 144 के, ऐसे आप 324 के निकालो। तो देखो अगर हम ना एक एक करके निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या तो काफ़ी समय लगेगा, समय लगेगा नहीं लगेगा, यानी काफ़ी समय लगेगा। तो हम देखेंगे इनका फॉर्मूला, देखेंगे कि अगर जैसे कोई बड़ी संख्या दी हुई है तो उसके हम गुणनखंड कैसे निकालें, यानी जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमें पता है 12 के कितने निकले थे आपके, 6, और 48 के कितने थे, 10 निकले थे। तो इसके लिए आप देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो लिखिए, यानी a पे पावर p इंटू बी पे पावर q इंटू सी पे पावर r इंटू डी पे पावर s। यानी अगर इस तरीके से जो भी संख्या दी हुई हो उसे हम
प्राइम नंबर के ऊपर घात में ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर ए बी सी आपके क्या है, ए बी सी डी आपकी क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, p+1 q+1 और r+1 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे समझो, जैसे मैंने निकाला यहाँ पे 12 का निकाला। अब जैसे देखो 12 का फैक्टर क्या क्या होंगे, 4 × 12 होता है, यानी 12 कितना होता है, 2/2 इंटू 3/1, इस तरीके से होता है 12। यानी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/2 इंटू 3/1। तो 2 और 3 आपके क्या हो गए, अभाज्य संख्या हो गई। 2 और 3 कैसी होगी, अभाज्य संख्या। अब इनके देखो अभाज्य संख्या पावर क्या होगी, ये क्या होगी पावर p और ये क्या होगी q। तो गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या होता है, p+1 इंटू q+1। तो यहाँ पे p का मान कितना है, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3 इंटू 3 पावर कितना है, 1, 1 1 2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 12 के 6 गुणनखंडों की संख्या होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, जैसे देखो ये मैंने लिख दिया आपके लिए फॉर्मूला, p+1 q+1 और r+1, ऐसे ही आगे तक है तो उससे निकालते जाएंगे। अब जैसे देखो 48 का हमें निकालना है, तो 48 क्या होता है, 2/4 इंटू 3/1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो पावर कितनी है, 4, तो 4 + 1, इधर पावर कितनी, 1, तो 1 + 1 यानी 5, 5 दूनी 10। तो कितने हुए, 48 के गुणनखंड कितने हुए, 10। अच्छा, अब जैसे आपको समस्या आ रही होगी 48 के हम इसे कैसे लिखें, जैसे मैंने ये लिख दिया ना 2/4, तो इसे आप इस तरीके से सिंपल कर लो, ऐसे करके, ऐसे करते हैं ना, जैसे 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से आपका 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरीके से फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो 2 पावर कितनी होगी, 1 2 3 4, तो 2 पावर कितना हो गया, 4 इंटू 3 पावर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम उनके निकालते हैं, जैसे हमने दिया है 144, तो 144 कितना होता है, 16 निम्न 144, यानी 2 पे पावर कितना आएगा, 16 के लिए 2/4 इंटू 3 पावर कितना आएगा, 9, 9 के लिए 3/2। ये इसे इस तरीके से हम कर लेंगे इसे प्राइम नंबर में। यानी ये क्या होते हैं, जैसे 2 3 5 इस तरीके से तो प्राइम नंबर लेंगे, ऊपर क्या होता है आपकी पावर आ जाएगी, यानी जितने घातांक है। तो यहाँ पे जो उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 + 1 5, 5 इंटू 2/1, यानी इस तरीके से हो जाएगा, यानी 5 + 1 यानी 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 5 × 15, यानी जो 144 को उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। ऐसे ही अगर हम 324 का निकालें तो कितना आएगा, 324 का कितना होता है, ये 18 का वर्ग होता है। 18 का मतलब कितना हो गया, 3 इंटू 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये इस तरीके से आएगा आपको, ठीक है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 2 पे पावर कितना आएगा, 2 इंटू 3 पे पावर कितना आएगा, 4। तो जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 और 2 और 1 3, 3 और 5 15, कितनी आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। यानी जो गुणनखंडों की संख्या होगी 324 कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। अब जैसे हमें इनके निकालना है, देखो इनके निकालो आप, जैसे 16 80 144 300 324 325 के गुणनखंडों की संख्या क्या करो। आप वीडियो को पॉज करो और इनकी गुणनखंडों की संख्या निकालो, ठीक है। तो देखो 16 के कैसे निकालेंगे, 16 कितना होता है, 2/4 होता है, कितना होता है, 2/4। अब यहाँ पे आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, p+1 कितनी हो जाएगी, p+1, यानी p का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या 5 हो जाएगी। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर आप 80 के लिए निकालिए तो 80 कितना होता है, 16 इंटू 5, यानी 16 × 5 80 होता है, तो 2/4 इंटू 5/1, तो इनकी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, p+1 इंटू q+1, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 1 5, 5 इंटू 2 10, कितनी हो जाएगी, 80 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। 16 की कितनी आई, 5। ऐसे 144 की कितनी आई, अभी मैंने बताया था आपको, कितना बताया था 144 के लिए, यानी 12 का वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग होता है, तो ये 2 पे पावर तो 4 हो जाएगा, 16 इंटू 3 पावर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 5 × 15, 144 की कितनी आ जाएगी गुणनखंडों की संख्या, 15 आ जाएगी। 300 के लिए आप ऐसे कर लो यहाँ से, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 300, और 300 के फैक्टर आप इस तरीके से कर लो अलग अलग, यानी 2 से दोगे तो आप ये कितना आएगा, 150, फिर 2 से 75, और फिर 3 से दे दो
3 से आपका 25, फिर आपका 5 से 5 और 5 से ये 1 बार, यानी 300 का आपका कितना आ गया, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे हो गया 3, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18। ठीक है। नेक्स्ट देखो 324, 324 का भी मैंने बताया था आपको पीछे, कितना निकाला था हमने 324 का, 324 का निकले थे 15, कितना निकला था, 15 निकला था। ठीक है, तो मैं यही निकल देता हूँ 324 का 15। अब हम करते हैं 325 का, तो 325 के नए पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो 325, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 325, तो 325 5 से कटेगा, तो 5 से 6 बार और 2 पचम 25, फिर 5 से ये 13 बार और फिर ये कितने से कटेगा, 13 से 1 बार, यानी 5 पावर 2 इंटू 13 पावर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें जो फैक्टर हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 यानी 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर 25 के लिए कितना आया था अभी, 5 पे पावर 2 इंटू 13 पे पावर 1, तो इसमें गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ पे 2 हो गया, तो 3 दूनी 6, कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर हुआ। ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंडों की संख्या निकालनी। जैसे देखो 16 के लिए कितने निकले हैं, 5, 80 के लिए 10, 144 के लिए 15, 300 के लिए 18, 324 के लिए 15 और 325 के लिए 6। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे देखो यहाँ पे जो सम संख्या निकली है, गुणनखंडों की संख्या, वो कितनी, 5 है, यानी विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम है। ठीक है, ये कैसी है, सम संख्या है। 15 कैसी है, विषम संख्या है, यानी और संख्या है। 18 कैसी है, सम है, इसे भी छोड़ दो। 15 कैसी है, 15 भी आपकी विषम संख्या है, यानी कि ये भी विषम है। और ये कैसी है, सम संख्या है। तो जैसे देखो मैंने तीनों पर राउंड किया ना, जैसे ये 5, 15, 15, ये विषम संख्या है, यानी कि अब आप देखो जैसे जिनका जो नंबर ऑफ फैक्टर विषम आते हैं वो संख्या कैसी है। जैसे देखो 16, ये भी एक पूर्ण वर्ग है, किसी के 4 का वर्ग होता है। ऐसे 144 को देखो, ये भी किसी का वर्ग है, 12 का वर्ग है। ऐसे 324 किसका वर्ग है, 18 का वर्ग है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का वर्ग हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, विषम निकलेंगे। जैसे आप चाहे किसी के भी निकाल के देख लो, जैसे मैंने निकाल लिया आपका 9 का निकालते हैं। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 पे पावर 2, यही तो होगा। 3 पावर 2 का मतलब 3 फैक्टर होंगे। तो यानी किसी भी संख्या के अगर नंबर ऑफ फैक्टर विषम संख्या आ रही है तो वो कैसा होगा, संख्या कैसी होगी, परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लो, नोट करके आप लिख लो कि अगर किसी भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम है, यानी गुणनखंडों की संख्या अगर विषम आ रही है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे देखो 16 मैंने करा दिया आपको। जैसे हम कर लेते हैं 19 का कर लो, कितना होता है, 361। अब आप 361 के जो भी वर्ग निकालोगे, यानी जो भी फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, वो आपके विषम ही आएंगे, देख लेना। ठीक है, ये आपकी क्या रहे, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी भाज्य संख्या गुणनखंडों की संख्या विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरी चीज नोट कर लीजिएगा, अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कौन से निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, P इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 डॉट 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 ऐसे करके चलता जाता है। जहाँ पे ए सबसे, ए का मतलब क्या, ए बराबर 2 होगा, यानी जो पहली प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तब हम क्या लेंगे, P लेंगे, अदरवाइज हम कहाँ से लेंगे, Q से लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो क्या होगी आपकी, Q प्लस 1 और R प्लस 1। जैसे आप देखो, जैसे मैंने निकाला था आपके सामने 12 का निकाला था। ठीक है, 12 के कौन कौन से निकाले थे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यही थे इसके गुणनखंड। अब इसमें देखो सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम देखो, एक तो ये 2 है, एक 4 है, एक 6 और एक 12, यानी सम गुणनखंड कितने हैं, 4 है। विषम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, 4 तिया 12 होता है, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1, इसी तरीके से लिखेंगे 12 को। अब इसमें देखो सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, P इंटू क्यू प्लस 1। तो P आपका कितना है, 2 इंटू क्यू प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि 4। तो सम गुणनखंड कितने आ गए, 4 आ गए। क्लियर हुआ, 4 कौन कौन से, ये आ गए।
ऐसे अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे, q+1, यानी p को छोड़ देंगे, यानी ये हमने छोड़ दिया, तो क्या बचा q+1। q+1 कितना है, q कितना है, 1 और 1 और 1 2, तो कितनी संख्या आ गई, 2 आ गई। जैसे 1 और आपका 3, कैसे, विषम गुणनखंड है। ऐसी किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुणनखंडों का योग निकालना, यानी कि जैसे कोई भी किसी भी संख्या गुणनखंड है उनका योग कैसे निकालेंगे। अब जैसे हम यहाँ से छोटी संख्या वही ले लेते, 12 ले लेते, ठीक है। 12 में कौन कौन से थे गुणनखंड, 1 था, 2 था, 3 था, 4 हो गया था, 6 और 12। अगर इन सब गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो इनका योग कितना आएगा, तो देखो योग कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 12 28, कितना था, 28 था, ठीक है। ये तो हमने जोड़ के निकाल लिया, लेकिन हम पेपर में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अगर कोई बड़ी संख्या दी होती है तो हम उसे इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। जैसे 48 का निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम 12 का निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, a पे पावर p+1 -1 अपॉन a -1। तो जैसे देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग निकालने का, वो क्या फॉर्मूला है, वो ये होता है, जैसे a पे पावर p+1 -1 अपॉन a -1 इंटू b पे पावर, ये पावर में है, ठीक है, q+1, अब माइनस पूरे में से b पे पावर q+1 -1 अपॉन b -1, ऐसे c पे पावर r+1 -1 अपॉन c -1, ऐसी सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो गुणनखंडों का योग होगा वो क्या होगा, a पे पावर p+1 यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा p+1, 2 पावर p+1 मतलब 3 -1 अपॉन 2 -1 इंटू, इधर भी क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पे पावर q+1 यानी कि 2 पूरे में से -1 अपॉन 3 -1, तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पावर 3 8, 8 में से गया तो 7, 7 अपॉन 1 कितना आ गया, 7 ही आ गया, इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 पावर 2 9, 9 में से गया तो 8, 8 अपॉन 2, 2 8 अपॉन 2 का मतलब 4, तो 7 इंटू 4, तो कितना आ गया आपका 28 आ गया, कितना आ गया 28। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 28 ही आया। देखो इसका योग भी किया तो कितना आया था, 28 ही आया था, यानी कि सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 28 आएगा। ऐसे ही आप 48 को देखिएगा, जो मैंने हल कर रखा है आप 48 को देखिए, ठीक है। जैसे 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पावर 1 लिख सकते हैं, यानी 16 48, ठीक है। अब इसका मैं निकालना है सम ऑफ फैक्टर, तो हम क्या करें, 2 पे पावर p+1 यानी 5, 4 और 1 5 हो गया, -1 अपॉन 2 -1 इंटू 3 पावर 2 -1 अपॉन 3 -1, इसे करेंगे तो 2 पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से गया तो 31, 31 अपॉन 1 इंटू 9 में से गया 8, 8 अपॉन 2 यानी 2 से 2 ये 4, तो कितना आ गया 124। तो जो 48 के प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ फैक्टर होगा वो कितने होंगे, 48 का 124 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गुणनखंडों का गुणनफल, ये आसान होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें वो नहीं करना होता। यानी कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो, अगर किसी भी संख्या के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो तो कुछ नहीं, सिंपल आप उस संख्या को लिखिए, यानी भाज्य संख्या इंटू उस पर पावर में लिख दीजिए गुणनखंडों की संख्या अपॉन 2। जैसे हम 12 से देख लेते हैं, जैसे 12 का है, हमें 12 का निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो 12 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, जैसे 12 तो भाज्य संख्या होगी, उस पर पावर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड इसके कितने आए थे, 12 के 6 आए थे, कितने आए थे 6 आए थे, तो हमने ऊपर लिख दिया 6 अपॉन, तो जो 12 के गुणनखंड है उनका गुणनफल कितना होगा, 12 पे पावर 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 पे पावर 3, क्लियर हुआ। तो 12 पावर 3 कितना होता है, 1728 होता है, कितना होता है 1728, तो गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। अगर आप इनको इस तरीके से करके देखोगे ना, जैसे 1 2 3 4 6 और 8, अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1728 ही आएगा, क्लियर हुआ। अदरवाइज आप इस तरीके से देखो, जैसे हम 12 का कर रहे हैं ना तो यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, कितना होगा 12। अदरवाइज आप ये देखो 12 पावर 3 कैसे आया, जैसे देखो 12 1 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, यानी 3 बार 12 का हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो इस तरीके से आता है। अब जैसे हमें 48 का निकालना है कि 48 पे गुणनखंडों का कितना होगा, तो 48 के जो गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है 10 अपॉन 2, तो कितना होगा 48 पे पावर 5। अदरवाइज देखो आप प्रैक्टिकली देख लो कितना होगा, जैसे देखो 48 के क्या क्या होंगे, 1 होगा 2 3 4
6 और कितना आएगा फिर आपका 8, 12, 16 और 24 और कितना आएगा आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 48 एकन 48 एक हो गया, 24 दूनी 48 दो हो गया, 16 तिया 48 तीन हो गया, 12 चौक 48 4 और 8 इंटू 6 48 कितना हो गया 5। तो यानी 48 इंटू कितना हो गया 5 हो गया, तो 48 पावर कितना हो गया 5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी गुणनखंड और गुणनफल निकालना है तो किस ऐसे ही आएगा, यानी पावर में निकालना होता है, हमें गुणा नहीं करना होता। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ, ये थे आपके फैक्टर और मल्टीपल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।